तो यहाँ पे देखेंगे बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन का मतलब उसमें दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट का अगर हम लोग बात करें कंपोनेंट 1 और दूसरा कंपोनेंट 2, तो कंपोनेंट 1 को हम लोग क्या बोल सकते हैं A1 और कंपोनेंट 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A2। ठीक है। अब राउल्स लॉ ने क्या बोला? राउल्स लॉ ने बोला था अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, समझिएगा, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। ठीक है, राउल्स लॉ, राउल्स लॉ क्या बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ volatile, vapor pressure of volatile component vapor pressure of volatile component is proportional to, किसके प्रोपोर्शनल में है? is proportional to their mole fraction, is their mole fraction in solution, mole fraction in solution, कि solution में उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। बेटा ये चीज हो गया। ठीक है, अब इसको समझिए। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट्स इज प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, ये हो गया। अगर हम बात करें A1 की, तो A1 की अगर हम बात करें तो इसका वेपर प्रेशर मान लीजिए P1 हुआ। अब ये किसके प्रोपोर्शनल में होगा? कोई बताएगा किसके प्रोपोर्शनल में होगा? इसको मान लीजिए ये A2 के लिए क्या लिखेंगे? P2। ठीक है, तो A किसके प्रोपोर्शनल में होगा? कल के हिसाब से बताइए, तो रूल को पढ़ करके बताइए किसके प्रोपोर्शनल में होगा? वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल में होता है? X1। थैंक यू वेरी मच, करेक्ट आंसर। तो ये हो जाएगा X1 और ये किसके बराबर हो जाएगा? X2 के बराबर हो जाएगा। X2। हाँ ठीक है, X1 और X2 के बराबर। ठीक, अब हमारे पास क्या बोला कि अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे नोट करके मैं लिख देता हूं नोट। ठीक है, टू रिमूव प्रोपोर्शनलिटी साइन, टू रिमूव प्रोपोर्शनलिटी साइन, टू रिमूव प्रोपोर्शनलिटी साइन हम लोगों को क्या लगाना है? जैसे हेनरी लॉ में KH लगा रहे थे, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे कि P0 लगाएंगे, P0। तो अगर इसका हटाएंगे तो क्या बोल रहा है? P1 इजिकल टू P01 X1। ये हो गया पहला इक्वेशन, हेनरी लॉ के लिए पहला इक्वेशन। दूसरे के लिए क्या बोलेगा? अगर P2 लिखें, P2, तो क्या हो जाएगा? P02 और X2। ये कौन सा इक्वेशन हो गया? ये दूसरे नंबर पे आएगा। समझ में आया क्या? अब हमारे पास P टोटल कितना होता है? बताइए P टोटल कितना होता है? P टोटल कितना होगा? P1 plus P2। P1 प्लस P2। अच्छा, अभी तक आप लोगों को समझ में आया क्या? इतना समझ में आया क्या? अभी इतना तो समझ में आया क्या आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो मैं रिकॉर्ड कर करके भेज दूंगा। हाँ, क्लियर है? क्लियर है सबको? हाँ सर। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये जो स्टेटमेंट लिखा हूँ इरेज कर दूं? यस सर, कर दीजिए। चलिए स्टेटमेंट अब हम क्या करते हैं, इससे P टोटल निकालते हैं। P टोटल निकालने के लिए कल हम एक रूल बताया था आप लोगों ने। P टोटल निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। कैसे तरीके हैं? मान लीजिए एक P टोटल कैसे निकाल सकते हैं? P टोटल, तो P टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 प्लस क्या हो जाएगा? P2। एक तो ये हो गया। तो P1 का वैल्यू कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से हम लोग लिखते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से P टोटल कैसे निकालूंगा? P टोटल कितना हो जाएगा? P1 नॉट X1 प्लस क्या हो जाएगा? P2 नॉट X2। ये हो गया P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2, ये हो गया। अब कल एक चीज और बताए थे, वी नो, हम लोग क्या जानते हैं? वी नो कि हम लोग ये जानते हैं कि X1 प्लस X2 इक्वल टू क्या होता है? 1। तो X1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस X2, 1 माइनस S2। X1 इक्वल टू 1 माइनस X2। तो ये मान लीजिए इसको, ये वाला एक फार्मूला ये क्लियर हो गया, ये वाला फार्मूला। ठीक है, अब आगे मान लीजिए आप बढ़ाना चाहें तो क्या कर सकते हैं? ये इक्वेशन हो गया 3, और तो यहां से क्या लिखेंगे? ए वाले से
तो फ्रॉम इक्वेशन 3, यहां से देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से क्या लिख सकते हैं, पी टोटल इज इक्वल टू, देखिए क्या लिखेंगे, P1 और x1 की वैल्यू कितना लिखूं, कोई बताएगा क्या, x1 की वैल्यू कितना लिखूं, x1 की वैल्यू कितना लिखूं, x1 की जगह पे कितना लिखूं, कल मैं बताया था x, भाई ये इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 में P1 लिख दिया, 1 minus x2. हाँ P1 नॉट है, तो 1 माइनस हमने क्या लिखा, x2, फिर क्या आ जाएगा, फिर क्या आएगा, P2 नॉट x2, P2 नॉट x2, ये हो गया अपना P टोटल, ठीक है, P टोटल, ये हो गया P टोटल। तो हम इसको इरेज करने वाले हैं, ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप लोग लिख रहे होंगे या समझ रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इसको सॉल्व करेंगे, पहले इस वाले इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, P टोटल इज इक्वल टू आ गया P1 नॉट, है ना, P1 नॉट ब्रैकेट 1 माइनस x2, ब्रैकेट के बाहर में क्या है यहाँ पे P2 नॉट x2, P2 नॉट क्या है x2, x2 पावर नीचे है ना, ये P2 नॉट x2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, तो क्या है P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस क्या हो जाएगा P2 नॉट x2, ये है, प्लस वालों को एक साथ लीजिए, तो क्या हो जाएगा P1 नॉट प्लस क्या आ जाएगा P2 नॉट x2 माइनस P1 नॉट क्या आ जाएगा x2, इस तरीके से। क्लियर है क्या, अभी अभी तक समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? हाँ सर। हाँ, थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन ये बोर्ड के आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों में आप लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या है, इन दोनों में आप लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो P1 नॉट इस तरीके से लिखा, और प्लस में हमने क्या किया, इसको देखें तो इसमें हमारे पास कुछ कॉमन है, x2 कॉमन है, तो देखिए क्या लिखेंगे, नॉट माइनस क्या हो जाएगा P1 नॉट, और बाहर में x2। P टोटल ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, केवल x की फॉर्म में भी हम लोग P टोटल निकाल, रोहित, ठीक है। तो क्या है, P टोटल का वैल्यू कैसे लिखा सकते हैं, केवल x2 का मोल फ्रैक्शन पता हो तो भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, P टोटल निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या, ये वाला समझ में आ रहा है क्या, ये वाला? हाँ सर। ठीक है, तो कई बार समझाते हो गया, अगर समझ में आ गया तो थैंक यू वेरी मच। इसको थोड़ा सा जरूर टफ है, लेकिन कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ गया। तो देखिए क्या है, P1 नॉट, ठीक है, P1 नॉट क्या है, वेपर प्रेशर, ये क्या है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, जब ये अकेला है प्योर A1, ठीक है। P2 नॉट अगर लिखेंगे, P2 नॉट यहां से देखिए ये, तो P2 नॉट क्या है, वेपर प्रेशर, ठीक है, देखिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ किसका, प्योर A2, ये हो गया, तो P1 P2 हो गया, x2 ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका है, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका है, A2, है ना, सेकेंड कंपोनेंट का। तो बस इतना सा आपको याद रखना है इसमें, तो इसको आप लिख लीजिए, इसके ऊपर आज प्रॉब्लम करते हैं, पहले लिख लीजिए फिर प्रॉब्लम करते हैं। लिख लिया स्टूडेंट्स, इरेज कर दूं क्या? इरेज कर दूं स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स बोलेंगे आप लोग, हटा दूं इसको? यस सर। ऐश्वर्या लिख लिया आपने, कृष्णा पाटिल, मुस्कान,
यस सर, लिख लिया। सुप्रिया, संगप्रिया, संगप्रिया लिख लिया, संगप्रिया। चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन करिए, ठीक है। अब आज इसके ऊपर क्वेश्चन ही करते हैं, देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन कर पाता है। देखिए क्या बोला जा रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ, किसका वेपर प्रेशर बोला जा रहा है, CH3Cl, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ CH3Cl एंड CH2Cl2 आर कितना दिया है, 540 mmHg, 540 mmHg एंड 402 mmHg, ठीक है, mmHg रिस्पेक्टिवली। ये इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है, 101, कितना इसमें बोला जा रहा है कि 101, यहाँ पे जो भी है अगर आप देखें तो 101 ग्राम ऑफ, 101 ग्राम ऑफ कौन सा चीज हम लोग डाल रहे हैं, 101 ग्राम ऑफ CH3Cl, CH3Cl and 85 ग्राम ऑफ CH2Cl2, ठीक है, आर मिक्स्ड, इन दोनों को मिक्स्ड किया गया है, ठीक है, टुगेदर, दोनों को साथ में मिक्स किया गया टुगेदर। डिटरमाइन द पी टोटल, क्या बोला जा रहा है, डिटरमाइन द पी टोटल, पी टोटल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका आंसर कुछ इस तरीके से है, 494 mmHg, 454 mmHg, 434 mmHg एंड 400 mmHg। अब सबसे पहले आप इसको देखिए, हम इसको बहुत डिटेल में समझा देते हैं, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो, ठीक है, आराम से समझ सकते हैं सॉल्यूशन को, ठीक है। तो सॉल्यूशन में ये है क्या बेटा, कि आप वेपर प्रेशर ऑफ CH3Cl एंड CH2Cl आर 450 mmHg एंड 402 mmHg, तो ये क्या है, अलग अलग दिया है, प्योर का बात कर रहा है, मतलब कि प्योर की बात कर रहा है, तो P नॉट अगर बात करें CH3Cl तो इसका वैल्यू कितना दिया है, 540 mmHg, ये दिया है 540 mmHg, और एक दूसरा है P नॉट, ये है CH2Cl2, P नॉट CH2Cl2, इसका कितना दिया है आपके पास, देखिए 402 mmHg, ये तो दिया है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, मोल गिवन मास दिया है, तो हमको क्या क्या चाहिए इसमें, देखिए पी टोटल पूछा जा रहा है, पी टोटल के लिए हमको क्या क्या चाहिए, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, ये है, ये हमको चाहिए। तो P1 नॉट P2 नॉट तो दिया है, x1 और x2 हमको कैलकुलेट करना है, तो किसी एक को कैलकुलेट कर लीजिए, दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो बताइए, तो x1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई बताओ तो x1 कैसे करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई बताए तो, क्या तरीका से आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे, क्या फार्मूला यूज करेंगे, आपको पढ़ाया गया है, नॉट अपॉन P1 नॉट, नहीं तो x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ A1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका बोला जा रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका बात कर रहा है, मान लीजिए CH3Cl का बताइए, क्या फार्मूला लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन का क्या फार्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन का क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास, वो तो मोल का होता है, मोल का, मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ क्या लिखते हैं, सब करवाया गया है, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, किसका, एक कंपोनेंट का मोल कंपोनेंट, है ना, वन कंपोनेंट, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे बेटा, टोटल मोल्स, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आ जाओ, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, बोलिए कैसे निकालेंगे, तो मोल्स का आप बता ही रही हैं, गिवन मास अपन मोलर मास, ठीक है। तो मोल्स निकाल लीजिए, किसका मैं निकाल के बताऊं, किसका, मान लीजिए हम इसमें से किसका बताऊं, आप जिसका बोलिए उसका बताता हूं।
तो मान लीजिए मोल्स आप किसका निकाल दूं, मोल्स आप CH3Cl, तो क्या लिखेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास देखिए कितना है, 101 ग्राम ऑफ CH3Cl, तो कितना लिखूं, 101 अपॉन CH3Cl। CH3Cl का कितना लिखेंगे, 12 प्लस हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है तो 3, क्लोरीन है 35.5। इसको सॉल्व करेंगे तो 101 अपॉन, इसको नीचे वाले को जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है 50.5। ये कितना आ रहा है 50.5। अब इसको कट करेंगे तो 50.5 ये दो बार में कैंसिल हो जाएगा, 52 जा 100, तो ये दो बार में, तो ये कितना आ गया 2 मोल। अब दूसरा एक और कंपोनेंट है हमारे पास, कौन सा कंपोनेंट है, CH2Cl2 है। कौन सा है, CH2Cl2, तो उसका भी निकाल लीजिए। तो अगर दूसरा मोल्स आप किसका निकालूं, मोल्स ऑफ किसका, CH2Cl2, तो ये भी क्या लिखेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। टफ जा रहा होगा आप लोगों को, है ना, फिर भी देखते रहिए। तो गिवन मास है ना, कैसे लिखेंगे, गिवन मास कितना है यहाँ पे 85 ग्राम CH2Cl2, तो यहाँ पे लिखा 85। मोलर मास कितना आएगा, अब CH2Cl2 का मोलर मास देखिए, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 और क्लोरीन का 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन को कैसे लिखेंगे हम, 2 क्लोरीन को तो 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 35.5। आगे देखिए इसको सॉल्व करके देखिए कितना आता है, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 85 अपॉन, यहाँ पे 12 प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 71। इसको सॉल्व करेंगे तो 85 अपॉन, इसको जोड़िए, सबको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 84। अब इसको अगर सॉल्व करके लिखेंगे तो ये कट 1 बार में जाएगा 1, तो ये कितना आ गया 1 मोल, ऊपर वाला कितना आ गया 2 मोल। तो आप मान लीजिए CHCl3 का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट किसका, तो वन कंपोनेंट की जगह पे क्या लिखे, मोल्स ऑफ किसका लिखूं, मोल्स ऑफ CH3Cl, तो कितना आ जाएगा 2, टोटल मोल्स 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2/3। 2/3 अगर आता है, चलिए इसका, और दूसरा ये मोल फ्रैक्शन कितना आ गया, किसका आ गया, आपका मोल फ्रैक्शन आ गया CH3Cl का। अगर आपसे पूछे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर आपसे पूछा जाए CH2Cl2 का, तो कितना आ जाएगा, कोई बताएगा, 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1/3। बोलिए यस या नो, ये वाला मोल फ्रैक्शन समझ में आ रहा है क्या, कैलकुलेट करने आप लोगों को, बोलिए। ऐश्वर्या, कृष्णा पाटिल, मुस्काल, रोहित, संगप्रिया, सयाली, शुभम, स्नेहा, सिद्धेश, वेदांत। हाँ सर। मोल फ्रैक्शन आ गया, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए पी टोटल वाले में, तो यहां से पी टोटल में रखता हूं मैं। देखिए P1 नॉट का वैल्यू कितना दिया है, P1, इसको P1 मान लीजिए, इसको P2, तो इसका वैल्यू कितना दिया है CH3Cl का, तो CH3Cl का कितना 540, और CH3Cl का मोल फ्रैक्शन कितना आ गया, कोई बताएगा कितना लिखा हूं, मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 2/3 प्लस में देखिए P2 नॉट, P2 मतलब क्या हो गया CH2Cl कितना 402 मल्टीप्लाई बाई x2, x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3, 1/3 सॉल्व करिए तो इसको कितना आ रहा है, आप लोग इसको जोड़िए घटाइए, तो इसको काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो कट जाएगा, 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 8 जा 24, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस इसको भी काटेंगे तो कट जाएगा, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 1 जा 3, आगे कितना बचा 10, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कट गया। इसका क्या है 18 2 जा 36, 360 प्लस 134, जोड़ करके लिखिए कितना आ रहा है, तो जोड़ करके लिखिए कितना आ रहा है 4 आ जाएगा, 6 3 9 आ जाएगा, 3 1 4, 494 mmHg। कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये समझ में आया क्या किसी को, हाँ सर। आया, टफ है, लेकिन टफ है, ऐसा आसान नहीं है, टफ क्वेश्चन है।
इरेज कर दूं बेटा? इरेज कर दूं स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, बन गया? सबसे बन जाएगा क्या? सबसे हो जाएगा क्या? बन जाएगा आप लोगों से? एक और क्वेश्चन दूं? अरे यार, आप लोग तो बोलते ही नहीं हो, कैसे होगा? सर चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ है, द वेपर प्रेशर ऑफ, किसका बोला जा रहा है? द वेपर प्रेशर ऑफ, है ना, प्योर, किसका बोला जा रहा है? प्योर इथेनॉल। किसका बोला? प्योर इथेनॉल एंड प्योर मिथेनॉल। प्योर इथेनॉल एंड प्योर मिथेनॉल कितना दिया है? आर कितना है बेटा? 44.5 mm एंड 88.7 mmHg, इतना है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये रिस्पेक्टिवली। आगे क्या बोला जा रहा है बेटा? देखिए, एन आइडियल सोल्यूशन इज फॉर्म्ड। ये क्या बोला जा रहा है? एन आइडियल सोल्यूशन इज फॉर्म, एक आइडियल सोल्यूशन बन रहा है, इज फॉर्म्ड। आगे क्या बोल रहा है? एट द सेम टेम्परेचर, एट द सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे क्या बोल रहा है? आइडियल सोल्यूशन फॉर्म हो रहा है बाय मिक्सिंग। कितना क्या मिक्स किया जा रहा है? बाय मिक्सिंग, कौन सा चीज मिक्स किया जा रहा है उसको देखिए। बाय मिक्सिंग 60 ग्राम ऑफ इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल कितना है? 60 ग्राम एंड 40 ग्राम मिथेनॉल। 40 ग्राम मिथेनॉल, ये हो गया 40 ग्राम मिथेनॉल। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ए नंबर ऑप्शन दिया है बेटा कितना? 66.9 mm। बी नंबर आपका ऑप्शन है 44.5 mm। सी नंबर ऑप्शन दिया है 88.7 mm और डी ऑप्शन दिया है 100 mm। ठीक है, ये अब इसको सॉल्यूशन में लिखता हूं, सॉल्यूशन। चलिए, तो सबसे पहले आप करेंगे क्या है? इस तरीके का अगर क्वेश्चन दिया है तो इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, कौन सा तरीका है? मान लीजिए स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या लिखे? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट। हर एक कंपोनेंट का क्या करिए? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करिए। ठीक है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में बेटा क्या कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। कैलकुलेट क्या करिए? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट। ठीक है, स्टेप नंबर 2। और लास्ट स्टेप में स्टेप नंबर 3 क्या करेंगे? स्टेप नंबर 3 अप्लाई, कौन सा अप्लाई करेंगे? पी टोटल इज इक्वल टू क्या? P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। देखिए, ये वाला अप्लाई करिए। समझ पाएंगे क्या आप लोग बात को? संगप्रिया, समझ में आ रहा है ये? सयाली, शुभम, स्नेहा तेली, सुप्रिया गवाली, विशाल, सुदेश, सिदेश, वेदांत, रोहित, मुस्कान, कृष्णा पाटिल, ऐश्वर्या। ठीक है, यस सर। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स करेंगे, कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोगों को, इसीलिए मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मोल्स ऑफ किसका करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका कैलकुलेट करेंगे? पहले में क्या है? इथेनॉल है, इथेनॉल का कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल्स ऑफ इथेनॉल। ठीक है,
किसी ने कैलकुलेट कर रहा है क्या? ये क्या आ जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास इथेनॉल का कितना दिया है देखो, बाई मिक्सिंग कितने ग्राम इथेनॉल को मिक्स किया गया है, कोई बताएगा? कितना ग्राम मिक्स किया गया है? देखो कोई बोलेगा ही नहीं। स्टूडेंट्स नहीं समझ में आ रहा है, बताओ कि इसको छोड़ दूं क्या? ये टॉपिक फिर नहीं पढ़ाते हैं, ये तो मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री है, थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो समझ में आएगा। गिवन मास कितना है इथेनॉल का, बताओ कितने ग्राम दिया है? 60 ग्राम। 60 ग्राम। तो इतना टाइम लगता है क्या 60 ग्राम बोलने के लिए? 60 ग्राम, ठीक है, 60 ग्राम हो गया। अब इथेनॉल का मोलर मास बताओ तो कितना आ जाएगा? इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। बताइए 60 अपन क्या लिखेंगे, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का कितना हो जाएगा? 2 इंटू 12 प्लस 5 एक 6 हाइड्रोजन है, 6 इंटू 1 प्लस एक ऑक्सीजन है, क्या है? 16। सॉल्व करो तो 60 अपन कितना हो जाएगा? 24 प्लस 6 प्लस 16 कितना आ जाएगा? 60 अपन देखो कितना मोल आता है? 46। ये आ रहा है 46, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.3 आया, 1.3 मोल। ये अब हम क्या करने वाले हैं कि मोल फ्रैक्शन दूसरे वाले का निकालते हैं, है ना? हम इरेज भी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे। अब मोल्स आप कितना, मोल्स आप किसका निकाल दूं? मोल्स आप कितना मिथेनॉल का निकालो, मोल्स ऑफ मिथेनॉल। तो मिथेनॉल का मोल्स कितना आएगा? तो क्या लिखेंगे? गिवन मास अपॉन क्या? मोलर मास। गिवन मास मिथेनॉल का कितना है? कितना दिया है मिथेनॉल का गिवन मास? कोई नहीं बोलता है। कितना है मिथेनॉल का गिवन मास? स्टूडेंट्स मिथेनॉल का गिवन मास कितना है? 60 ग्राम। देखो मिथेनॉल का पूछ रहा हूं, मिथेनॉल का देखो, मिथेनॉल का 40 ग्राम है क्या? और मोलर मास हम लोग निकालेंगे किसका? CH3OH का। तो कितना आ जाएगा? 40 अपॉन C का 12, 4 हाइड्रोजन है तो 4 और ऑक्सीजन का 16, तो कितना आ जाएगा? 40 अपॉन कितना आ जाएगा? इसको करेंगे तो 32। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 1.25, ठीक है, 1.25 मोल्स ये आ गया, और ये क्या है? 1.3 मोल्स, ठीक, ये दो चीज आ गया। अब हम लोगों को करना है मोल फ्रैक्शन। अभी तक कितना समझ में आया है किसी को कि नहीं? यस सर, समझ आया। समझ में आया। चलो अब दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करें? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करें, क्या कैलकुलेट करें नेक्स्ट स्टेप में? स्टेप नंबर 2 में क्या कैलकुलेट करना है? स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? स्टेप नंबर 2 देखो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। हाँ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या लिख सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल्स ऑफ इथेनॉल, मोल्स ऑफ क्या लिखेंगे? इथेनॉल, और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? टोटल मोल्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ इथेनॉल कितना आ जाएगा? मोल्स ऑफ इथेनॉल देखो 1.3 डिवाइडेड बाय क्या है? 1.3 प्लस 1 पॉइंट कितना लिखा है? 25। इसको लिखो 1.3 अपॉन, अगर 1.25 को अगर सॉल्व करो बेटा तो कितना आता है? इसको देखो कितना लिखोगे तो 1.3 1 पॉइंट तो 2.55 आ गया, 2.55। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0.509 आ गया, इतना। ये मोल फ्रैक्शन आ गया किसका? इथेनॉल का। अगर मिथेनॉल का कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन तो दो तरीका है करने के लिए। पहला तो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकाल दूं मैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल,
तो देखिए मिथेनॉल का कितना मोल फ्रैक्शन आएगा, तो क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ मिथेनॉल, मोल्स ऑफ क्या लिखूं, मिथेनॉल, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना लिखूं, टोटल मोल्स, ये क्या आ जाएगा, टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ मिथेनॉल कितना है यहाँ पे 1.25, टोटल मोल कितना 2.55, इसको अगर चॉप करेंगे तो 0.490, अब मोल फ्रैक्शन आ गया। अब देखिए मोल फ्रैक्शन तो मुझे मिल गया, अब लास्ट, अब दोनों चीज मिल गया, मोल फ्रैक्शन भी मिल गया और पी, इसका पी नॉट वैल्यू दिया है, तो आप ऐसे अप्लाई कर दीजिए किस पे, पी टोटल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी टोटल का फॉर्मूला बोलो संग प्रिया, पी टोटल का फॉर्मूला बोलो संग प्रिया, क्या आएगा, पी टोटल का फॉर्मूला कोई बोले, P1 नॉट नॉट x1 प्लस हाँ P2 नॉट x, P2 नॉट x2, या इसी को अगर मान लीजिए इसके, अगर इसका दूसरे फॉर्म में मैं लिखूं तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, P1 नॉट किसके लिए, P1 नॉट अब अगर किसका लिए, इथेनॉल का, तो ये क्या हो जाएगा C2H5OH, और X1 AC के लिए ले सकता हूं, तो इथेनॉल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ETOH लिखते हैं, तो देखिए शॉर्ट में लिखा मैंने P1 ETOH, और X क्या हो जाएगा ETOH, फिर क्या हो जाएगा P नॉट किसके लिए, मिथेनॉल, ME क्या है OH, और X क्या है MEOH। अब देखिए ये चीज दिया गया है, आपके क्वेश्चन में दिया है, जिन्होंने क्वेश्चन लिखा होगा उनको दिया गया है क्या, P नॉट क्या है ETOH का दिया है, कितना दिया है, आप अपने नोटबुक में चेक करके बताइए कितना दिया है, P नॉट ETOH और P नॉट MEOH कितना कितना दिया है, आपके क्वेश्चन में शुरू में ही लिखा गया है, बोलिए। 40.5 दिया है किसका, इथेनॉल का, और मिथेनॉल का कितना दिया है 88.7, ये दिया गया है। अब इस फार्मूला में रख दीजिए सब, ठीक है, तो जैसे ही सब रखेंगे अपने आप ये आंसर आता जाएगा एक लाइन से, आप लोग लिखते भी रहिएगा, या तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसको मैं दे दूंगा आप लोगों को। तो P नॉट ETOH का कितना है 40.5, 40.5 मल्टीप्लाई कितना है XEOH का है, X का, इसका मोल फ्रैक्शन कितना है इथेनॉल का 0.509, तो कितना 0.509 प्लस, फिर क्या हो गया P नॉट MEOH कितना है इसका 88.7, तो हमने लिखा 88.7 प्लस मल्टीप्लाई MEOH कितना दिया है, MEOH का X MEOH कितना 0.490, 0.490, सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करिए इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 22.65, और इसका कितना आ रहा है 43.46, सॉल्व करके लिखते हैं तो ये आ रहा है 66.11, है ना, 66 पॉइंट क्या है 9 आ रहा है 91, तो बताओ तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, विच इज करेक्ट ऑप्शन, बोलोगे आप लोग, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट समझ में आया क्या, हाँ सर। तो बोलते क्यों नहीं हो आप लोग, ऐश्वर्या आपको समझ में आया, ऐश्वर्या, यस सर। मुस्कान, यस सर, रोहित, यस सर। संगप्रिया, यस सर, सयाली, यस सर। शुभम, शुभम, स्नेहा तेली, सुप्रिया गवाली, यस सर। यस सर, आया समझ। विशाल कोहली, सिद्धेश वेदांत। देखो पहला चीज तो आपके लिए ये भी बता दे रहा हूं कि आप दोबारा इसको देख सकते हैं, है ना, हम आपको भेज देंगे,
लेकिन इसको एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, आपको टाइम लगेगा, है ना, कि मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसीलिए शुरू में आपके तो उसमें दिया भी नहीं है, आपके जो है ना सीईटी वाली बुक में दिया भी नहीं है, फिर भी मोल फ्रैक्शन वगैरह सब बताया हूँ, मोल्स मोल फ्रैक्शन बताया हूँ। तो इसको करो 1 by 1, धीरे धीरे करोगे तो समझ में आएगा। लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो, देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन आपको देता हूँ। ठीक है, चलो ऐसे लिखो ये क्वेश्चन। रुको स्टूडेंट्स, हमको क्वेश्चन ढूंढ लूं मैं अपने बुक में, कौन सा क्वेश्चन सही है आपको देने के लायक, कौन सा सही है, फिर करता हूँ। चलो मिल गया। क्या क्वेश्चन है?